अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सब स्टूडेंट्स ठीक होंगे। आज हम सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 11 की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप उसे देखें। जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे आपको चैप्टर की समझ नहीं आएगी। तो पहले आप ये वीडियो देखें और उसके बाद फिर आप ये वीडियो देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द राइटर सेज डैट द एग्जामिनर्स आस्क क्वेश्चंस विच स्टूडेंट्स कैन नॉट आंसर। कि राइटर कहते हैं कि जो एग्जामिनर है, जो पेपर लेते हैं, वो क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका स्टूडेंट्स को आंसर नहीं पता होता। एंड नॉट दोस विच दे कैन आंसर, और वो सवाल नहीं पूछते जिनका उन्हें जवाब पता होता है, जिनका वो जवाब दे सकते हैं। वो क्वेश्चंस एग्जामिनर नहीं पूछते, बल्कि वो क्वेश्चंस पूछते हैं जो स्टूडेंट्स उनका आंसर नहीं दे सकते। इज़ द कंप्लेंट जस्ट, क्या ये शिकायत दुरुस्त है? चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मिस्टर चर्चिल कहते हैं कि जो एग्जामिनर हैं वो क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछते हैं जिनका उन्हें आंसर नहीं पता होता, और एग्जामिनर को चाहिए कि वो स्टूडेंट से वो क्वेश्चंस पूछे जिनका उन्हें पता हो। द राइटर्स कंप्लेंट डैट स्टूडेंट्स आर ऑफन आस्क्ड क्वेश्चंस विच दे डू नॉट नो। तो राइटर की यही शिकायत थी कि वो स्टूडेंट से ऐसे सवालात पूछे जाते हैं जिनका उन्हें नहीं पता होता, जिनके बारे में वो नहीं जानते होते। एंड आर नॉट आस्क्ड क्वेश्चंस विच दे नो, और उनसे वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जिनके बारे में उन्हें पता हो। इज़ जस्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ये काफ़ी हद तक जायज़ है। द स्टूडेंट्स शुड बी आस्क्ड टू से डैट वट दे नो एंड शुड नॉट बी आस्क्ड टू से वट दे डू नॉट नो। स्टूडेंट से वो बताने के लिए कहा जाना चाहिए जो वो जानते हैं, और उनसे वो नहीं पूछना चाहिए जो वो नहीं जानते। दस देयर रियल वर्थ एंड एबिलिटी मे बी जज्ड एंड ग्रेडेड। इस तरह से इनकी जो असल खूबी होगी, उनकी काबिलियत होगी, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है और उनको ग्रेड्स दिए जा सकते हैं। अगर इस तरीके से पूछा जाए, अगर ये पूछा जाए स्टूडेंट से कि क्या वो क्या जानते हैं। राइटर का कहना था कि उन्हें स्टूडेंट से ये पूछना चाहिए कि वो क्या जानते हैं, और ये नहीं पूछना चाहिए कि वो क्या नहीं जानते। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से स्टूडेंट्स की काबिलियत खुल के सामने आएगी और स्टूडेंट्स के बारे में पता चल जाएगा कि वो कितना काबिल है और कितना कितना उसे इस चीज़ के बारे में पता है, कितना वो काबिल है, और इससे उसकी काबिलियत का, उसकी खूबी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय योर एग्जामिनर्स। आपके एग्जामिनर आपसे किस किस्म के क्वेश्चंस पूछते हैं? द जनरल ट्रेंड ऑफ द एग्जामिनर्स एट प्रेजेंट, आज के ज़माने में जो एग्जामिनर है, जो एग्ज़ाम्स लेता है, इज़ टू आस्क अ बिट डिफ़िकल्ट, कि वो एक थोड़ा मुश्किल एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस और परेशान कर देने वाले क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट से। आजकल यही हो रहा है कि एक सिंपल क्वेश्चन होता है लेकिन उसको डिफ़िकल्ट बना दिया जाता है, उसको कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी जाती है, और वो उसी क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट चेंज करके पूछा जाता है स्टूडेंट से, और स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं था। लेकिन क्वेश्चन वही होता है, जस्ट उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया जाता है, जिससे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। द स्टूडेंट्स आर एट अ लॉस टू सी सच क्वेश्चंस एंड दे कैन नॉट शो देयर नेटिव क्वालिटीज़। तो स्टूडेंट्स ऐसे सवाल देकर परेशान हो जाते हैं और वो अपनी खूबियों का इजहार नहीं कर पाते, उनकी उनकी जो नेटिव क्वालिटीज़, पैदाइशी उनकी खूबियाँ जो हैं वो जाहिर नहीं हो पाती। दस देयर रियल टैलेंट रिमेन्स हिडन, और इस तरह से उनकी जहानत वो हिडन रह जाती है, वो खुलकर सामने नहीं आती, और उनका टैलेंट जो है वो हिडन ही रहता है और वो सामने नहीं आ पाता। दिस इज़ अ वेरी अनडिज़ायरेबल सिचुएशन, और ये बड़ी नापसंदीदा सिचुएशन है। एंड इट मस्ट बी मॉडिफाइड, और इसको तब्दील किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस स्टूडेंट्स भी परेशान हो जाते हैं और स्टूडेंट्स की जहानत का पता भी नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड चर्चिल नॉट डू वेल इन एग्जामिनेशंस, कि चर्चिल इम्तहानात में बेहतर कारकर्दगी क्यों नहीं दिखा सका, ऐसा क्या हुआ कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। चर्चिल कुड नॉट डू वेल इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू हैरो। हैरो उसका स्कूल का नेम था, हैरो पब्लिक स्कूल। तो स्कूल में जो एंट्री टेस्ट था वो अच्छा नहीं दे सका, उसमें उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। ही वुड हैव लाइक्ड टू बी एग्जामिन्ड हिस्ट्री, पोइट्री एंड राइटिंग एसेस, क्योंकि वो उसे ये पसंद था कि उसका इम्तहान जो है वो हिस्ट्री में हो, पोइट्री में हो, ऐसे राइटिंग का हो, और जिसमें वो अच्छा था। However, the examiners liked to test him in Latin and mathematics. लेकिन जो एग्ज़ामिनर था, जो इम्तहान लेने वाला था,
उसने उसका इम्तहान लैटिन और मैथ का लेना पसंद करते थे। उस स्कूल में जहाँ पर उसका एडमिशन होना था वहाँ पर लैटिन और मैथ का टेस्ट लिया जाता था एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो इसलिए उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही क्योंकि वो लैटिन और मैथ में इंटरेस्ट नहीं था उसका। कॉन्सिक्वेंटली चर्चिल फेल्ड टू डू वेल इन द एग्जामिनेशन। इस वजह से चर्चिल जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और वो फेल हो गया एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड ही डू हिज लैटिन पेपर, कि चर्चिल ने अपना लैटिन पेपर किस तरह से किया। चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि उसने किस तरह से अपना पेपर अटैम्प्ट किया। चर्चिल वाज अनएबल टू डू इवन अ सिंगल क्वेश्चन इन द लैटिन पेपर, कि चर्चिल जो है वो इस काबिल ही नहीं था कि वो एक भी क्वेश्चन कर सके, लैटिन का एक भी क्वेश्चन करने के काबिल नहीं था वो। ही रोट हिज नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, उसने सफ़े के सबसे ऊपर अपना पेज पे सबसे ऊपर अपना नाम लिखा। देन ही रोट डाउन द नंबर ऑफ द क्वेश्चन 1, और फिर उसने सवाल नंबर 1 लिखा। लेटर ऑन ही पुट अ ब्रैकेट राउंड इट, और फिर उसने उसके इर्द ब्रैकेट लगा दी। इंसिडेंटली ही मेड सम डॉट्स ऑन द शीट, और फिर इत्फाकन उसके पेज पे कुछ निशान पड़ गए, और फिर उसने इस तरह से अपना ब्लैंक पेपर छोड़ दिया। उसने पेपर में कुछ भी नहीं लिखा, कोई एक क्वेश्चन का आंसर भी उसने नहीं लिखा क्योंकि उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था लैटिन में, और इसलिए वो अटैम्प्ट नहीं कर पाया, पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाया और फिर वो फेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चिल वाज टॉट इंग्लिश एट हैरो एंड नॉट लैटिन एंड ग्रीक, वाज इट अ गेन और लॉस। हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि चर्चिल को बाद में जाके रियलाइज़ होता है कि उसकी लाइफ में अच्छा ही हुआ जो भी हुआ है। चर्चिल को स्कूल में एडमिशन मिला और उसने इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा और आगे जाके फ्यूचर में उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। चर्चिल वाज प्लेस्ड इन द लोएस्ट फॉर्म, चर्चिल को सबसे एंड वाली क्लास में रखा गया, सबसे एंड वाले सेक्शन में उसे रखा गया। एंड ही वाज टॉट ओनली इंग्लिश, और उसे सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। होएवर दिस प्रूव्ड टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्कस फॉर हिम, और ये बात इसके लिए रहमत साबित हुई ना कि जहमत। ही गेन्ड अ ग्रेट एडवांटेज ओवर द क्लेवर बॉयज़, और उसे उन ज़्यादा चालाक लड़कों पर बर्तरी हासिल कर ली उसने। हु वर टॉट लैटिन एंड ग्रीक, जो लैटिन और ग्रीक पढ़ते थे उनसे ज़्यादा आगे चला गया, उससे ज़्यादा उसे फ़ायदा हुआ इंग्लिश पढ़ने का। ही लर्नड इंग्लिश माइन्यूटली एंड सक्सीडेड टू हैव अ फुल कमांड ऑफ दिस लैंग्वेज, उसने इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत बारीकी से पढ़ा और उस लैंग्वेज पे उसने फुल अपनी महारत हासिल कर ली। दिस स्टूड हिम इन गुड स्टेड इन प्रैक्टिकल लाइफ, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया इंग्लिश लैंग्वेज में। चर्चिल जब आगे प्रैक्टिकल लाइफ में गया तो उसे समझ आया कि इंग्लिश लैंग्वेज उनकी लोकल लैंग्वेज है, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय लैटिन और ग्रीक सीखने के। इंग्लिश लैंग्वेज सीखना उसके लिए ज़्यादा अच्छा साबित हुआ है, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लैटिन और ग्रीक सीखी थी उन्हें आगे प्रैक्टिकल लाइफ में जाके दोबारा से इंग्लिश को ही सीखना पड़ा क्योंकि लोकल लैंग्वेज कंट्री की इंग्लिश थी, तो उन्हें दोबारा सीखनी पड़ी। लेकिन उससे पहले से ही इंग्लिश लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा महारत थी, तो इसका उसे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और वो उन लड़कों के मुकाबले में आगे चला गया क्योंकि उसे इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से आती थी। तो चर्चिल का ये ख्याल था कि स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज लाजमी पढ़ानी चाहिए, और ग्रीक और लैटिन ऑप्शनल के तौर पर पढ़ानी चाहिए, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज हर सेक्शन में हर क्लास में पढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि इसका आगे जाके स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता है, और लैटिन और ग्रीक सिर्फ ऑप्शनल के तौर पर, और जो स्टूडेंट्स सीखना चाहते हैं इंटरेस्टेड हैं उनको ही सिखानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट गुड डिड हिज 3 years स्टे एट हैरो डू हिम, कि 3 साल उसने हैरो में गुजारे तो उससे उसको क्या फ़ायदा हुआ। चर्चिल को उसने 3 साल हैरो में गुजारे और 3 साल उसने इंग्लिश पढ़ी। चर्चिल स्टेड एट हैरो फॉर 3 years, चर्चिल ने हैरो में 3 साल गुजारे, 3 साल रहा वो। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अरसे में ही वॉज टॉट ओनली इंग्लिश, उसे सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। दिस हेल्प्ड हिम अ लॉट टू लर्न दिस लैंग्वेज वेरी प्रॉपरली, और इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में, और बहुत ही प्रॉपरली बहुत ही अच्छे तरीके से उसने इंग्लिश लैंग्वेज को सीखा इन सालों में।
ऑल द रूल्स ऑफ ग्रामर वर एट हिज फिंगर टिप्स, और उसे इंग्लिश ग्रामर के तमाम असूल उसको फिंगर टिप्स पे से याद हो गए। उसे ये लैंग्वेज कम्प्लीटली समझ आ गई थी और उसने मुकम्मल इस पे महारत हासिल कर ली थी। डैट इज़ वाई ही कुड स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, और यही वजह थी कि वो रवानी से इंग्लिश बोल सकता था। एंड ही बिकेम अ ग्रेट ओरेटर, और वो एक अजीम ओरेटर बन गया। ओरेटर यानी मुकर्रर बन गया, तकरीरें वगैरह वो करने लग गया और इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली से, बहुत ज़्यादा रवानी से बोलने लग गया, और ये बहुत ही ज़्यादा उसको फ़ायदा हुआ इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आफ्टर ईयर्स हाउ डिड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश स्टैंड हिम इन गुड स्टेट, कि आने वाले सालों में इंग्लिश लैंग्वेज के इल्म ने उसे किस तरह से फ़ायदा पहुंचाया। ये क्वेश्चन भी सेम पहले क्वेश्चंस की तरह ही है। इन आफ्टर ईयर्स द नॉलेज ऑफ इंग्लिश स्टूड हिम इन गुड स्टेट, और आने वाले सालों में इंग्लिश का नॉलेज उसे था तो उससे उससे उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ही हैड अ चांस टू लर्न इंग्लिश थॉरली सो इन हिज प्रैक्टिकल लाइफ, और प्रैक्टिकल लाइफ में उसे ये चांस मिल गया कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रॉपर्ली सीखे, प्रॉपर्ली समझे। चर्चिल नेवर फेल्ट हिमसेल्फ एट एनी डिसएडवांटेज, और चर्चिल ने कभी भी अपने आप को नुकसान में महसूस नहीं किया। ही सरपास्ड हिज ओपोनेंट्स इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, उसने अपने हरीफों को पॉलिटिक्स में हरा दिया। मेनली बाय मींस ऑफ हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की का उसे इल्म था और उसकी बदौलत ही उसने पॉलिटिक्स में अपने तमाम हरीफों को हरा दिया, और इस चीज़ से उसे और इंग्लिश लैंग्वेज से उसे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वो इंग्लिश बोलने लग गया प्रॉपर्ली, और पॉलिटिक्स में उसने अपने ओपोनेंट्स जो उसके अगेंस्ट थे, पॉलिटिक्स में खड़े थे, उन्हें भी हरा दिया। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के नॉलेज था उन्हें, तो इस वजह से वो बहुत अच्छी तकरीर भी इंग्लिश में करते थे, और इससे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म ऑफ चर्चिल्स व्यूज़ in regard to the study of Latin, Greek and English and their value in earning a living, कि चर्चिल का ख्याल था ना कि लैटिन और ग्रीक जो है वो सिर्फ ऑप्शनल के तौर पर होनी चाहिए, और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ओवरऑल सारे सेक्शंस को, तमाम क्लासेस को सिखानी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा काम आती है ज़िंदगी गुजारने के लिए, क्योंकि लोकल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो क्वेश्चन ये है कि इस पर क्रिटिसाइज़ करें या इसको अप्रिशिएट करें। इस पे उनके व्यूज़ को, उन्होंने ये सब कहा था, इनका ये जो इनके व्यू पॉइंट था, इसको अप्रिशिएट करें या इसको क्रिटिसाइज़ करें। चर्चिल बिलीव्स डैट लैटिन एंड ग्रीक आर हाईली वैल्यूएबल लैंग्वेजेस, चर्चिल का ख्याल था कि बहुत ही हाई लेवल की लैंग्वेजेस हैं, लैटिन और ग्रीक दोनों बहुत ज़्यादा हाई लैंग्वेजेस हैं। एंड द क्लेवरर बॉयज़ शुड लर्न दैम, और जो बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार हैं उन्हें ये ज़रूर सीखनी चाहिए, बट ओनली एज एन हॉनर, लेकिन एक एजाज़ के तौर पर सीखनी चाहिए। बट दे शुड ऑल लर्न इंग्लिश, लेकिन उन तमाम स्टूडेंट्स को इंग्लिश ज़रूर सीखनी चाहिए। इफ़ दे वांटेड टू फेयर वेल इन द अफेयर्स ऑफ लाइफ, अगर वो ज़िंदगी के मामलात में तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूर सीखनी चाहिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आई होप सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं उस पर ज़रूर बनाऊँगी। सो दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।